दोस्तों, आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा महसूस करने के लिए है। अगर आप इसे रात को सुन रहे हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस लेट जाइए, आंखें धीरे धीरे बंद होने दें और शब्दों को अपने भीतर उतरने दें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन था, सम्मान था, पर एक चीज नहीं थी, शांति। रात होते ही उसका मन भारी हो जाता, शरीर थकता था, पर मन जागता रहता। वो बिस्तर पर लेटता, करवट बदलता, छत को देखता, पुरानी बातें सोचता, आने वाले कल से डरता। नींद आती भी तो टूट टूट कर आती। सुबह उठता तो लगता जैसे सोया ही नहीं। एक दिन उसने सुना कि एक शांत वन में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों का मन शांत हो जाता है। वो व्यक्ति उसी क्षण उस वन की ओर चल पड़ा। वन बहुत शांत था, हवा भी धीमे चल रही थी, पत्तों की सरसराहट किसी लोरी जैसी लग रही थी। वहां एक भिक्षु ध्यान में बैठे थे, चेहरा शांत, आंखें आधी बंद, श्वास गहरी और स्थिर। व्यक्ति ने धीरे से कहा, महात्मा, मैं रात को सो नहीं पाता। मेरा शरीर थक जाता है, पर मेरा मन रुकता नहीं। भिक्षु ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में कहा, तुम नींद को खोज रहे हो, जबकि नींद तुम्हें खोज रही है। व्यक्ति चकित हो गया। भिक्षु बोले, नींद कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। नींद तो एक अवस्था है जो तब आती है जब तुम कुछ करना छोड़ देते हो। भिक्षु ने आगे कहा, जब तुम सोने जाते हो तो शरीर तो बिस्तर पर होता है, पर मन अभी भी दुनिया में घूम रहा होता है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। ऐसा मन शरीर को सोने नहीं देता। फिर भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक बार तथागत अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। रात गहरी थी, आकाश में तारे स्थिर थे, शिष्य करवटें बदल रहे थे, पर तथागत एक ही अवस्था में शांत लेटे थे। सुबह शिष्य ने पूछा, आप पूरी रात कैसे नहीं हिलते? तथागत मुस्कुराए और बोले, जो भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर हिलने की आवश्यकता नहीं रहती। भिक्षु ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम्हारी नींद टूटती है क्योंकि तुम्हारा मन अब भी दिन में जी रहा है। नींद तब आती है जब दिन पूरा हो जाता है। फिर भिक्षु ने धीरे धीरे पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, सोने की जगह को पवित्र बनाओ। जहां तुम सोते हो वहां केवल सो, वहां चिंताएं मत लाओ, वहां मोबाइल मत लाओ, वहां बहस मत लाओ। जब तुम रोज एक ही स्थान पर सिर्फ सोने जाते हो तो मन सीख जाता है, अब शांत होने का समय है। भिक्षु ने कहा, मन एक बच्चे की तरह है, उसे आदतें सिखानी पड़ती है। अगर तुम बिस्तर पर सब कुछ करोगे तो मन भ्रमित रहेगा। फिर भिक्षु ने कहा, आज रात जब तुम लेटो तो स्वयं से कहो, आज का दिन पूरा हुआ, अब मुझे कुछ साबित नहीं करना, अब मुझे कुछ सोचना नहीं। व्यक्ति को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ ढीला पड़ रहा है, जैसे कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। भिक्षु ने अंत में कहा, नींद कोई प्रयास नहीं है, नींद तो छोड़ देने की कला है। उस व्यक्ति ने भिक्षु की बातें सुनी और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। वो बोला, महात्मा, आपकी बातें मेरे दिल तक पहुंच रही है, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। लेटते ही हजारों विचार आने लगते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, विचारों को रोका नहीं जाता, विचारों को देखा जाता है। भिक्षु बोले, जब तुम नदी के किनारे बैठते हो तो क्या तुम पानी को रोकने की कोशिश करते हो? नहीं, तुम बस बैठकर पानी को बहते देखते हो। वैसे ही जब विचार आए
उन्हें जाने दो, लड़ो मत, भागो मत, बस देखो। फिर भिक्षु ने कहा, तथागत ने यही सिखाया था। और यहां उन्होंने गौतम बुद्ध का स्मरण किया। भिक्षु बोले, बुद्ध कहते थे, जो विचारों से लड़ता है वो थक जाता है, जो विचारों को देखता है वो मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन महात्मा देखो कैसे? भिक्षु ने जमीन पर एक पत्ता उठाया और बोले, जैसे तुम इस पत्ते को देख रहे हो वैसे ही अपने विचारों को देखो। न अच्छा कहो न बुरा कहो, बस देखो। फिर भिक्षु ने दूसरा रहस्य बताया। दूसरा रहस्य, सोने से पहले मन खाली करना। भिक्षु बोले, सोने से पहले दिन को विदा करना सीखो। बिस्तर पर लेटने से पहले अपने मन में कहो, आज जो होना था हो गया, अब कल की चिंता कल देखेंगे। उन्होंने कहा, अगर मन बहुत भरा हो तो धीरे धीरे सांस लो। नाक से सांस अंदर और मुंह से बाहर 3 बार, बस 3 बार। फिर अपने शरीर को महसूस करो। पैर ढीले छोड़ दो, घुटने ढीले, कमर ढीली, कंधे ढीले, चेहरा ढीला, जैसे शरीर पिघल रहा हो। भिक्षु बोले, शरीर जब ढीला पड़ता है मन अपने आप शांत होने लगता है। उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। वो बोला, महात्मा मैं वर्षों से ठीक से सोया नहीं। भिक्षु ने करुणा से कहा, तुम सोए नहीं क्योंकि तुम जागते भी नहीं थे। फिर उन्होंने तीसरा रहस्य बताया। तीसरा रहस्य, सोते समय कृतज्ञता। भिक्षु बोले, सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। छोटी चीजें भी चलेंगी। आज खाना मिला, आज सांस चल रही है, आज सूरज देखा। उन्होंने कहा, कृतज्ञता मन को तुरंत नरम कर देती है और नरम मन गहरी नींद में उतर जाता है। फिर भिक्षु ने चौथा रहस्य बताया। चौथा रहस्य, रात को हल्का भोजन। उन्होंने कहा, रात का भोजन पेट के लिए नहीं, आराम के लिए होना चाहिए। भारी खाना शरीर को जगाए रखता है, हल्का खाना शरीर को विश्राम देता है। जब पेट हल्का होता है तो सांस गहरी होती है, और जब सांस गहरी होती है तो नींद अपने आप आती है। अब उस व्यक्ति का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस शांति थी। फिर भिक्षु ने अंतिम रहस्य बताया। 5वां रहस्य, अंधेरा और शांति। भिक्षु बोले, जहां तुम सोते हो वहां शोर मत रखो, टीवी बंद, मोबाइल दूर, अगर संभव हो एक छोटा दीपक जला दो। हल्की रोशनी, शांत वातावरण, ये मन को संकेत देता है अब विश्राम का समय है। उन्होंने कहा, याद रखो, नींद बाहर से नहीं आती, नींद भीतर से उतरती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया। वो बोला, आज पहली बार मुझे लगा कि नींद कोई समस्या नहीं है, मेरा मन ही समस्या था। भिक्षु मुस्कुराए, और मन ही समाधान है। रात और गहरी हो चुकी थी। वन में सन्नाटा था। हवा बहुत धीमे चल रही थी, जैसे किसी को जगाना नहीं चाहती हो। वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर तनाव नहीं था, आंखों में डर नहीं था। वो भिक्षु के सामने शांत बैठा था। उसने धीरे से पूछा, महात्मा अब मुझे समझ आने लगा है कि नींद क्यों नहीं आती थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बचा है। आप कहते हैं कि बुद्ध सोते समय भी जागृत रहते थे। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा। भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ गौतम बुद्ध का स्मरण किया और बोले, ये बात समझने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। जागरूक नींद का रहस्य। भिक्षु बोले, सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो पूरी तरह अचेत हो जाता है, लेकिन बुद्ध जब सोते थे तो शरीर सोता था और जागरूकता बनी रहती थी। इसका अर्थ ये नहीं कि वे नींद नहीं लेते थे,
इसका अर्थ यह है कि वे नींद में डूबते नहीं थे। व्यक्ति चुपचाप सुन रहा था। भिक्षु बोले, जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हें यह भी पता नहीं चलता कि तुम कब सो गए, लेकिन अगर तुम सोने और जागने के बीच उस एक छोटे से क्षण में सचेत रह सको तो मन धीरे धीरे शांत होना सीख जाता है। बुद्ध शैली की नींद साधना, सरल अभ्यास। भिक्षु ने कहा, आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना, बस ये अभ्यास करना। पहला चरण, शरीर को अनुभव करो। अपनी आंखें बंद करो और बस महसूस करो, तुम्हारा शरीर बिस्तर को छू रहा है। पीठ का भार, पैरों का भार, सिर का भार, कुछ भी करो मत, बस महसूस करो। दूसरा चरण, सांस को देखो। अब अपनी सांस को देखो। नाक से हवा अंदर, नाक से बाहर। गिनती मत करो, नियंत्रण मत करो, बस देखो जैसे कोई बाहर बैठकर दूसरे को सांस लेते देख रहा हो। तीसरा चरण, विचारों को आने दो। अब अगर विचार आए तो घबराओ मत, उन्हें भगाओ मत, बस देखो कि विचार आ रहा है और जा रहा है, जैसे बादल आते हैं और बिना पूछे चले जाते हैं। भिक्षु बोले, अगर तुम ये कर पाए तो एक क्षण आएगा जब विचार थक जाएंगे और उसी क्षण नींद उतर जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब सो गए। नींद और मृत्यु का संबंध। फिर भिक्षु ने बहुत गहरी बात कही। बुद्ध कहते थे, नींद मृत्यु की छोटी बहन है और मृत्यु नींद की बड़ी बहन। जो व्यक्ति हर रात शांति से सोना सीख लेता है वो मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने छोड़ना सीख लिया होता है। व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू हल्के हो जाने के थे। क्यों करवटें बदलती है? भिक्षु बोले, तुम रात में करवटें बदलते हो क्योंकि मन स्थिर नहीं है। जब मन शांत हो जाता है तो शरीर भी स्थिर हो जाता है। मृत शरीर नहीं हिलता, और जब मन शांत हो जाए तो सोता हुआ शरीर मृत शरीर जैसा ही निश्चल हो जाता है। यह डरावनी बात नहीं है, यह सबसे गहरी विश्रांति है। जीवन और नींद। भिक्षु ने अंत में कहा, जैसे तुम जीवन जीते हो वैसे ही तुम सोते हो। अगर दिन भर भागते रहते हो तो रात में भी भागोगे। अगर दिन में थोड़ा ठहरना सीख लो तो रात में नींद अपने आप आ जाएगी। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ क्षण कुछ न करने के लिए रखो। बस बैठो, बस सांस लो, कुछ मत चाहो। अंतिम वाणी। भिक्षु बोले, याद रखो, नींद कोई समस्या नहीं है। नींद तो तुम्हारा स्वभाव है। समस्या सिर्फ यह है कि तुम खुद से बहुत दूर चले गए हो। व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसका मन शांत था, शरीर हल्का था। उसने प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वन से बाहर चला गया। उस रात वो बहुत गहरी नींद सोया। दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद होने दीजिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस इस क्षण में रहिए। अब एक गहरी सांस लीजिए, नाक से हवा अंदर और धीरे धीरे बाहर। फिर एक बार और अब तीसरी बार। बहुत अच्छा। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, घुटनों को ढीला, कमर को ढीला, कंधों को ढीला। चेहरे की मांसपेशियां भी धीरे धीरे ढीली होने दें, जैसे पूरा शरीर पिघल रहा हो। दोस्तों, आज जो भी हुआ वो हो चुका है। अब उसे पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं। अपने मन में धीरे से कहिए, आज का दिन पूरा हुआ। अब अपनी सांस को देखिए। कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है। हवा अंदर जा रही है,
हवा बाहर आ रही है। बस देखिए, अगर विचार आए तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिना पूछे चले जाते हैं। आप आकाश है, विचार बादल है। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों को देख लेता है वो उनसे मुक्त हो जाता है। अब अपने हृदय के पास ध्यान लाए और अपने भीतर 3 बातों के लिए धन्यवाद महसूस करें। जो भी याद आए, आज सांस चल रही है, आज शरीर साथ दे रहा है, आज ये पल मिला, बस धन्यवाद महसूस करें। दोस्तों, कृतज्ञता मन को नरम कर देती है और नरम मन गहरी नींद में उतर जाता है। अब कल्पना कीजिए, आप किसी शांत वन में हैं, चारों ओर शांति है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में बात कर रही हैं। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं। आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। झील का पानी स्थिर है, उस पानी में आपका शांत चेहरा दिख रहा है। जैसे झील स्थिर है, वैसे ही आपका मन भी अब स्थिर हो रहा है। हर सांस के साथ आप और गहरे आराम में जा रहे हैं। हर सांस के साथ शरीर और भारी हो रहा है। अब धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ दीजिए। कोई पकड़ नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस छोड़ देना है। अगर अभी भी मन में कुछ चल रहा हो तो चिंता मत कीजिए, बस ये कहिए, सब ठीक है। नींद बाहर से नहीं आती, नींद भीतर से उतरती है जब आप खुद को छोड़ देते हैं। अब शरीर सो रहा है, मन शांत हो रहा है और भीतर एक गहरी शांति फैल रही है। दोस्तों, अगर आपकी नींद आ रही है तो आने दीजिए। अगर आंखें भारी हो रही है तो भारी होने दीजिए। आप सुरक्षित हैं, सब ठीक है। अब कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, बस विश्राम, बस शांति, बस गहरी नींद। धीरे धीरे आवाज मंद होती है। डॉट। आप गहरी नींद में जा रहे हैं, बहुत गहरी, बहुत शांत। दोस्तों, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां है वही आराम से लेट जाइए। अगर बैठकर सुन रहे हैं तो धीरे से लेट जाइए। अब अपनी आंखें बंद होने दीजिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस इस क्षण में रहिए। एक गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर और धीरे धीरे बाहर। बहुत अच्छा, एक बार और अब आखिरी बार। अब अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, घुटनों को ढीला, कमर को ढीला, कंधों को ढीला, चेहरा भी ढीला छोड़ दें, जैसे पूरा शरीर धीरे धीरे पिघल रहा हो। दोस्तों, आज जो कुछ भी हुआ वो बीत चुका है। अब उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। अपने मन में कहिए, आज का दिन पूरा हुआ। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में विश्राम करना सीखता है। शांत वन की यात्रा। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत वन में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर ऊंचे वृक्ष हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है, पत्तों की सरसराहट लोरी जैसी लग रही है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ आप और हल्के होते जा रहे हैं। थोड़ी दूर आगे एक छोटी सी झील है, पानी बिल्कुल स्थिर है। आप झील के किनारे बैठ जाते हैं। पानी में आपका शांत चेहरा दिख रहा है। जैसे झील स्थिर है, वैसे ही आपका मन भी अब स्थिर हो रहा है। आप अपनी सांस को महसूस करते हैं। हवा अंदर, हवा बाहर। कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है। अगर विचार आए तो उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। आप आकाश है, विचार बादल है। बुद्ध की वाणी अब आप देखते हैं। थोड़ी दूरी पर गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर करुणा है, आंखों में गहरी शांति। वे आपको देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वे धीरे से कहते हैं, तुम थके हुए नहीं हो, तुम बस बहुत देर तक अपने मन को ढोते रहे हो। वे आगे कहते हैं, शरीर थकता है तो आराम चाहिए,
मन थकता है तो मौन चाहिए। आप उनके पास बैठ जाते हैं। वे आपके सिर पर करुणा से हाथ रखते हैं। आपके भीतर एक गर्म, शांत ऊर्जा फैलती है। बुद्ध कहते हैं, अब कुछ मत करो, बस बैठो, बस सांस लो, बस हो। शरीर को छोड़ने की कला अब बुद्ध आपकी ओर देखते हुए कहते हैं। अपने पैरों को छोड़ दो, आप छोड़ देते हैं। अपने पेट को छोड़ दो, आप छोड़ देते हैं। अपने कंधों को छोड़ दो, आप छोड़ देते हैं। अपने चेहरे को छोड़ दो, आप छोड़ देते हैं। पूरा शरीर अब भारी हो चुका है, जैसे धरती आपको थामे हुए है। कृतज्ञता का क्षण बुद्ध कहते हैं, अब 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। आप भीतर ही भीतर धन्यवाद करते हैं। आज सांस चल रही है, आज ये पल मिला, आज विश्राम है। कृतज्ञता मन को नरम कर देती है और नरम मन गहरी नींद में उतर जाता है। जागरूक नींद बुद्ध धीरे से कहते हैं, अब शरीर सोएगा, मन शांत होगा और भीतर जागरूकता बनी रहेगी। आप महसूस करते हैं पलकें भारी हो रही है, सांस और गहरी, शरीर और ढीला। अब कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। सब सुरक्षित है, सब ठीक है। अगर अभी नींद आ रही है तो आने दीजिए। अगर आंखें बंद हो रही है तो बंद होने दीजिए। आप गहरी नींद में जा रहे हैं, बहुत गहरी, बहुत शांत। अब शब्द भी धीमे हो रहे हैं। आप विश्राम में हैं, शांति में हैं, गहरी नींद में हैं। मैं गौतम हूं। आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा। आज मैं बस तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी महसूस करने के लिए है। अगर तुम ये रात को सुन रहे हो तो धीरे से लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। बस मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दो। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर तनाव था और सांसों में बेचैनी। वो मेरे सामने बैठा और बोला, भगवान, मैं दिन भर काम करता हूं, शाम को घर लौटता हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन रात आते ही मेरा मन जाग जाता है। मैं बिस्तर पर होता हूं, पर विचार सड़कों पर घूमते रहते हैं। नींद आती है तो टूट टूट कर आती है। सुबह उठता हूं तो लगता है जैसे सोया ही नहीं। मैंने उसकी ओर देखा, मैं मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुम थके हुए नहीं हो मित्र, तुमने खुद को पकड़ रखा है। वो चौंका। मैंने आगे कहा, दिन भर तुम भविष्य ढोते हो, बीता हुआ कल उठाए रहते हो। रात को शरीर लेटता है लेकिन मन खड़ा रहता है। मैंने उसे अपने पास बैठाया और कहा, आज मैं तुम्हें सोने की कला सिखाऊंगा। नींद कोई क्रिया नहीं है, नींद तो छोड़ देने का नाम है। मैंने कहा, पहले अपने शरीर को महसूस करो। उसने आंखें बंद की। मैंने कहा, अपने पैरों को ढीला छोड़ दो। उसने छोड़ा। घुटनों को ढीला, कमर को ढीला, कंधों को ढीला, चेहरे को ढीला। मैंने कहा, अब देखो, तुम्हारा शरीर धरती को सौंपा जा रहा है। फिर मैंने उससे कहा, अब अपनी सांस को देखो। नाक से हवा अंदर, नाक से बाहर। कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भगवान, मेरे विचार आ रहे हैं। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, आने दो। विचार दुश्मन नहीं है, वे थके हुए यात्री हैं। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। मैंने कहा, तुम आकाश बन जाओ। विचार बादल है। कुछ क्षण बाद उसकी सांस गहरी होने लगी। मैंने महसूस किया उसका शरीर भारी हो रहा है। मैंने फिर कहा, अब अपने हृदय पर ध्यान दो और 3 बातों के लिए धन्यवाद महसूस करो। जो भी याद आए। वो भीतर ही भीतर कृतज्ञ होने लगा और जैसे ही कृतज्ञता आई उसका मन नरम पड़ गया। मैंने उससे कहा, याद रखो मित्र, कृतज्ञता मन को पिघला देती है और पिघला हुआ मन गहरी नींद में उतर जाता है। फिर मैंने उससे कहा, अब कल्पना करो, तुम एक शांत वन में हो। चारों ओर पेड़ है, हल्की हवा चल रही है,
पत्ते धीमे स्वर में बात कर रहे हैं। तुम एक छोटी झील के पास बैठते हो। झील का पानी स्थिर है, उसमें तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। जैसे झील शांत है, वैसे ही तुम्हारा मन भी। मैंने कहा, अब कुछ भी पकड़कर मत रखो। आज का दिन पूरा हुआ, कल अभी आया नहीं है। इस पल में सब ठीक है। उस युवक की पलकों ने धीरे धीरे भारी होना शुरू कर दिया। मैंने आखिरी बात कही, अब शरीर सोएगा, मन शांत होगा और भीतर शांति जागेगी। और वह मेरे सामने ही गहरी नींद में चला गया। वो युवक मेरे सामने शांत सो रहा था। उसकी सांसें अब भारी नहीं थी, वे गहरी और स्थिर हो चुकी थी। मैं उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में विश्राम करता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे जागा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा भय नहीं था। वो बोला, भगवान, मैं कुछ देर के लिए सो गया था। ऐसा लगा जैसे कई वर्षों बाद मैंने चैन की सांस ली हो। मैंने उससे कहा, मित्र, तुम सोए नहीं थे, तुमने खुद को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। वो मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। मैं जानता था कुछ बातें समझ से नहीं, अनुभव से आती हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है लोग नींद से क्यों डरते हैं? वो चुप रहा। मैंने कहा, क्योंकि नींद नियंत्रण छीन लेती है और मन नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता। दिन भर मन सब कुछ पकड़ कर रखता है, नाम, काम, सम्मान, भविष्य, डर। रात को जब शरीर लेटता है तो मन डर जाता है, अगर मैं ढीला पड़ गया तो क्या होगा? मैंने उसे देखा और धीरे से कहा, लेकिन मित्र, जीवन तब शुरू होता है जब पकड़ ढीली होती है। मैंने उसे एक और कहानी सुनाई। दूसरी कथा, एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। उसने एक नाव बनाई। नदी पार करने के बाद वो नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगा। लोग हंसे। उन्होंने कहा, नाव का काम पूरा हो गया। लेकिन वो बोला, नाव ने मेरी मदद की है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैंने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मन भी वही नाव है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें इसे सिर पर उठाकर चलने की जरूरत नहीं। वो चुप हो गया, उसकी आंखें नम हो गई। मैंने आगे कहा, नींद नाव छोड़ने का अभ्यास है। हर रात थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखो। आज विचार छोड़ो, कल डर छोड़ो, परसों अपेक्षाएं छोड़ो, और एक दिन नींद अपने आप तुम्हें गले लगा लेगी। सोते समय की शिक्षा। मैंने उससे कहा, आज रात जब तुम लेटो तो एक ही बात याद रखना, तुम्हें कुछ हासिल नहीं करना है, ना शांति, ना नींद, ना सुख, सब पहले से मौजूद है। तुम्हें बस हट जाना है। अगर विचार आए तो कहो, ठीक है, आओ, और फिर कहो, अब जाओ। अगर नींद ना आए तो परेशान मत होना, बस लेटे रहो। लेटे लेटे भी विश्राम हो जाता है। मैंने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति नींद न आने से डरता है उसे नींद नहीं आती। जो नींद को अनुमति देता है उसके पास नींद खुद आती है। वो युवक मेरे चरणों में बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, पर यह झुकाव डर का नहीं था, यह हल्के हो जाने का था। मैंने आखिरी बात कही, मित्र, हर रात मरना सीखो, मतलब दिन को पूरी तरह छोड़ो, तभी सुबह नया जन्म होगा। उसने आंखें बंद की। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा और कुछ ही क्षणों में वो फिर गहरी नींद में चला गया।